सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ और गॉडेस ऑफ लाइफ तांग सान को रेस्क्यू करने जा रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सीन है गॉड रियल्म के फॉरबिडन लैंड का, जहां फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है। गॉडेस ऑफ लाइफ के साथ थे गॉड ऑफ इमोशंस रोंग न्यानबिंग और 7 एलिमेंटल गॉड्स, मतलब कुल 9 फर्स्ट लेवल की ताकत। ये ताकत लगभग आधे गॉड रियल्म के बराबर थी। गॉडेस ऑफ लाइफ सिर्फ एक देवी नहीं, वो लॉ इन्फोर्सर हैं। उनकी क्रिएशन पावर ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव इंटेंट को रोक सकती है। प्लान साफ था, सी गॉड को रेस्क्यू करना, गॉड रियल्म का एक्सपेंशन रोकना और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सप्रेस करना। ग्रीन लाइट के साथ गॉडेस ऑफ लाइफ वापस लौटी। उन्होंने कहा, बीस्ट्स को मैंने शांत कर दिया है, सब मेरे साथ चलो। सभी गॉड्स फॉरबिडन लैंड के कोर की ओर उड़े। जल्द ही बॉटमलेस लेक और उसके ऊपर बना कैसल दिखा। बटरफ्लाई गॉड ने इशारा किया, फादर और मदर वहीं हैं। सबकी नज़र गॉडेस ऑफ लाइफ पर थी, लेकिन वो अचानक आंखें बंद करके खड़ी रहीं। कुछ पल बाद उन्होंने एक दिशा में देखते हुए कहा, जब आ ही गए हो तो बाहर आ जाओ। अचानक आसमान डार्क पर्पल क्लाउड से भर गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रकट हुआ, पर्पल रोब, स्कारलेट आइज, भारी ओप्रेसिव ऑरा। उसके पीछे 7 गॉड्स ऑफ ओरिजिनल सिन और सैकड़ों सेकंड थर्ड लेवल गॉड्स। स्पष्ट था वो पहले से तैयार था। गॉड ऑफ इमोशंस की तरफ टेंशन बढ़ गई। सब सोच रहे थे, क्या गॉडेस ऑफ लाइफ अपने पति के साथ खड़ी होंगी? तभी उन्होंने स्लीव्स लहराई। ग्रीन लाइट एक विशाल लीफ बनकर सबको ऊपर उठा ले गई। लाइफ ऑरा ने डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। स्ट्रेंथ कंपैरिजन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स, गॉडेस ऑफ लाइफ की तरफ 9 इक्विवेलेंट फाइटर्स, 7 एलिमेंटल गॉड्स बनाम 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स, लगभग बराबरी। सेकंड और थर्ड लेवल गॉड्स इस बैटल में ज्यादा फर्क नहीं डाल सकते। मतलब साफ है, अगर गॉडेस ऑफ लाइफ इसी साइड पर रहती हैं तो फाइट बराबरी की होगी। अब असली टकराव शुरू होता है। आसमान में गॉडेस ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आमने सामने खड़े थे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव थॉट्स तूफान की तरह उमड़ रही थी, लेकिन गॉडेस ऑफ लाइफ के चारों तरफ जो एमरल्ड ग्रीन ऑरा था, वो जरा भी नहीं हिला। कुछ पल की खामोशी के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज गूंजी, भारी, टूटी हुई। क्यों आई तुम जानती हो मेरा दिल कितना दर्द कर रहा है। उसने अपने सीने पर मुट्ठी मारी। गॉडेस ऑफ लाइफ का चेहरा पीना पड़ गया। तुम इतने अधीर क्यों हो? सी गॉड ने तुम्हारी बात मानने का वादा किया था, तुम इंतजार क्यों नहीं कर सकते? लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब रुकने वाला नहीं था। उसकी असली जलन बाहर आई। क्यों वो गॉड रियल्म का मास्टर हो और मैं नहीं? वो सिर्फ स्टेबिलिटी चाहता है, मैं डेवलपमेंट चाहता हूँ। अगर गॉड रियल्म एक्सपैंड नहीं हुआ तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। उसकी आवाज़ में पागलपन जैसा जुनून था। उसकी एनर्जी ने पीछे खड़े कई गॉड्स को भी इमोशनली प्रभावित कर दिया। तभी बटरफ्लाई गॉड रो पड़ी। अंकल जी, क्या आप सिर्फ इसी वजह से मेरे पेरेंट्स को हर्ट करेंगे? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखें नरम हुई। शाओ वुतोंग, मैं तुम्हारे फैमिली को हार्म नहीं करूंगा। एक्सपेंशन पूरा होने के बाद मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तुम लोग फिर भी गॉड रियल में रहोगे, बस। रोंग न्यानबिंग ठंडे स्वर में बोला, बस आपकी निगरानी में सही। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की नज़र उस पर गिरी। पर्पल ब्लैक थंडर बादलों में चमका। मुझे पता था सी गॉड तैयार रहेगा, तो तुम यहीं छिपे थे। क्या तुम्हें लगता है तुम हालात बदल सकते हो? रोंग न्यानबिंग शांत लेकिन सख्त था। डिस्ट्रक्शन, तुम्हारी पावर की चाह ने तुम्हें अंधा कर दिया है। गॉड रियल में एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं। अगर एक्सपेंशन गलत हुआ तो पूरा गॉड रियल्म अस्थिर हो जाएगा। अगर फ्यूचर में कोई कैटास्ट्रोफी आई तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तांग सान कंजर्वेटिव है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी गॉड रियल्म को सेफ रखती है। अगर तुम गलत हुए तो तुम ड्रैगन गॉड से भी बड़ा सिनर बन जाओगे। तुम मौत को बुला रहे हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरजा और आसमान से पर्पल ब्लैक थंडर गिरा। वो सीधा रोंग न्यानबिंग की तरफ आया, लेकिन गॉडेस ऑफ लाइफ ने हाथ उठाया। एक पतली सी ग्रीन लीफ उड़कर थंडर से टकराई और वही डिस्ट्रक्टिव डिवाइन थंडर हवा में गायब हो गया। यहीं सब साफ हो गया। गॉडेस ऑफ लाइफ ने अपनी साइड चुन ली थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की स्कारलेट आंखें सिकुड़ गईं और दूसरी तरफ खड़े गॉड्स के चेहरों पर राहत आ गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जलती हुई नजरों से गॉडेस ऑफ लाइफ को देखा। तो तुमने तय कर लिया है मेरे खिलाफ खड़ी होने का? गॉडेस ऑफ लाइफ चुप रही, बस उसे देखती रही। ये खामोशी ही जवाब थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठंडी आवाज में बोला, अच्छा, तो अब फैसला ताकत करेगी।
सी गॉड को बचाना इतना आसान नहीं है। मैंने गॉड ऑफ इमोशंस ऑफ बटरफ्लाई गॉड को जानबूझकर छोड़ा था ताकि तुम सब यहाँ आओ। सी गॉड के बाकी सपोर्टर्स पहले से गॉड फॉरबिडन कैसल में बंद है। अगर तुम हार गए तो यहीं कैद रहोगे और देखोगे कि मैं गॉड रियल्म को कैसे बदलता हूँ। उसका प्लान साफ था, एक ही बैटल में सब खत्म करना। वो पहले ही आधे से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर कंट्रोल कर चुका था। उसे डर नहीं था, लेकिन एक चीज उसकी कैलकुलेशन से बाहर थी, 9 फर्स्ट लेवल गॉड्स और उनकी लीडर उसकी अपनी पत्नी। तभी गॉडेस ऑफ लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके शरीर से एमरल्ड ग्रीन लाइट फैलने लगी। वो लाइट पत्तियों की तरह चमक रही थी। कुछ ही पलों में पूरा आसमान लाइफ ऑरा से भर गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव थॉट्स पीछे धकेली जाने लगी और गॉडेस ऑफ लाइफ के पीछे एक विशाल ग्रीन बैरियर ने गॉड फॉरबिडन कैसल को कवर कर लिया। वो अंदर बंद गॉड्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। उनके पीछे 7 एलिमेंटल गॉड्स, गॉड ऑफ इमोशंस, रोंग न्यानबिंग सब अलग अलग पोजीशंस में फैल गए। उनके सिर के पीछे 7 रंगी हेलोस चमक उठे। फर्स्ट लेवल डिवाइन प्रेशर ने आसमान रोशन कर दिया। उधर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स खड़े थे। उनके हेलोस डार्क थे, जबकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का 9 रिंग्ड सिल्वर हेलो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग था। दोनों साइड्स आमने सामने, क्रिएशन वर्सेस डिस्ट्रक्शन। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आखिरी बार पूछा, सच में तुम मेरी दुश्मन बनोगी? गॉडेस ऑफ लाइफ की आंखों में दर्द था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कहा, बस वही नजर जो कह रही थी कि ये रास्ता मजबूरी है। ठीक है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरजा। उसका 9 रिंग्ड हेलो भड़क उठा। पर्पल ब्लैक मिस्ट आसमान में उठी और डिस्ट्रक्शन गॉड थंडर गरजने लगा। तभी गॉडेस ऑफ लाइफ ने आंखें बंद की, दोनों हाथ ऊपर उठाए। एक गहरी ग्रीन लाइट सीधा आसमान की ओर चली गई। सीड ऑफ लाइफ? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने दांत भींचकर कहा। वो हरी रोशनी डिस्ट्रक्शन क्लाउड्स के सामने छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची, आसमान में थंडर के बीच एक मधुर सेलेस्टियल साउंड गूंज उठा। डिस्ट्रक्शन एनर्जी की रफ्तार धीमी होने लगी। पर्पल क्लाउड्स फीके पड़ने लगे। गॉडेस ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों सेम एरा के गॉड्स, दोनों की कल्टीवेशन लगभग बराबर, लेकिन सिग्निफिकेंस, गॉड रियल में लाइफ का महत्व डिस्ट्रक्शन से बड़ा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे खड़े कई गॉड्स की आंखें डगमगा गईं। कोई भी लाइफ गिविंग गॉडेस के खिलाफ खड़ा होना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, तो आओ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गरजा और उसका शरीर पर्पल लाइट बनकर सीधा बादलों में समा गया। गॉडेस ऑफ लाइफ भी ब्लू ग्रीन लाइट बनकर उसके पीछे उठ गईं। दोनों क्लाउड्स के अंदर गायब। ऊपर से उनकी आवाज आई, मैं डिस्ट्रक्शन को रोकूंगी। तुम लोग सी गॉड को जल्द से जल्द रेस्क्यू करो और उनसे ओवरऑल सिचुएशन संभालने को कहो। बस यही वो कर सकती थी। नीचे रोंग न्यानबिंग आगे बढ़ा। 7 एलिमेंटल गॉड्स ने अपनी एलिमेंटल पावर एक्टिवेट की। उधर 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स तैयार। 8 बनाम 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स। गॉड रियल में कुल 18 फर्स्ट लेवल गॉड्स थे। आज 17 यहाँ मौजूद थे। सिर्फ सी गॉड और मिस्टीरियस टाइम गॉड एब्सेंट, मतलब पूरे गॉड रियल्म की सबसे बड़ी डिवाइन कोलिजन। लेकिन गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड सीधे बैटल में नहीं कूदे। उन्होंने फॉरबिडन कैसल की ओर रुख किया। उन्हें पता था सी गॉड को बचाए बिना ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अजीब बात ये थी, डिस्ट्रक्शन की साइड के 2nd और 3rd लेवल गॉड्स ने उन्हें रोका नहीं, जैसे ट्रैप पूरा था और कॉन्फिडेंस भी। कैसल की खिड़की तक पहुंचकर गॉड ऑफ इमोशंस का दिल बैठ गया। सी गॉड वहां नहीं थे, ना वो बाहर की स्थिति देख रहे थे। कुछ गड़बड़ थी। वूतोंग? उसने तांग वूतोंग को देखा। तांग वूतोंग के माथे पर सी गॉड ट्राइडेंट का रून चमका। पर्पल गोल्ड लाइट निकली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। फादर की कॉन्शियसनेस अनस्टेबल है। सी गॉड की ऑरा बेहद केओटिक थी, जैसे अंदर कुछ भयानक हो रहा हो। उधर आसमान में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ आमने सामने। डिस्ट्रक्शन की आवाज अब गुस्से से ज्यादा दर्द भरी थी। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? फॉरेस्ट ऑफ लाइफ में इंतजार करती। मैंने कभी तुम्हें साथ देने को मजबूर नहीं किया, बस चाहा कि तुम इंटरफियर मत करो। गॉडेस ऑफ लाइफ ने धीमे से कहा, माफ करना, मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ। ये सुनकर डिस्ट्रक्शन का शरीर कांप गया। पत्नी के रूप में मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हमारी नेचर ऑपोजिट है। अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो क्रिएशन की जड़ हिल जाएगी। लाइफ और क्रिएशन सब वर्ल्ड्स की फाउंडेशन है। मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकती। माफ करना हस्बैंड, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। डिस्ट्रक्शन की आवाज़ नरम हुई। इसीलिए तुम्हें दूर रखा था। बस इतना चाहता था कि तुम न्यूट्रल रहो। लेकिन अचानक गॉडेस ऑफ लाइफ की आंखें तेज हो उठीं। मुझे बताओ, क्या तुमने फॉरबिडन लैंड की पावर इस्तेमाल की? डिस्ट्रक्शन के पीछे का हेलो हल्का कांपा। गॉडेस ऑफ लाइफ की आवाज़ टूट गई। तुम जानते हो वो पावर कितनी डेंजरस है? तुम लॉ एनफोर्सर हो, कानून तोड़ने वाले नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक गरजा, नहीं,
मैंने वो पावर इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसकी आवाज़ में जो झिझक थी वो सच्चाई छिपा नहीं पा रही थी। नीचे बैटल भड़क चुकी थी, ऊपर आइडियोलॉजी और इमोशंस टकरा रहे थे। गॉडेस ऑफ लाइफ ने सीधे पूछा, अगर तुमने फॉरबिडन पावर इस्तेमाल नहीं की तो सी गॉड को यहीं क्यों कैद किया? सी गॉड ने खुद मुझे बताया था कि तुमने उस जगह की शक्ति एक्टिवेट की है, इसीलिए मैं वापस आई। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी। पर वो शक्ति तुम्हें नहीं छूनी चाहिए थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सांसें भारी हो गई। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मैंने वैसा नहीं किया। गॉडेस ऑफ लाइफ स्तब्ध रह गई। वो अपने पति को जानती थी, अहंकारी हैं, जिद्दी हैं, लेकिन झूठे नहीं। अगर उन्होंने नहीं कहा है तो सीधा झूठ नहीं हो सकता। लेकिन सी गॉड भी झूठ नहीं बोलते, तो सच क्या है? सी गॉड ने गॉड ऑफ इमोशन से कहलवाया कि तुमने फॉरबिडन पावर एक्टिवेट की, क्या वो झूठ बोल रहे थे? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सिर झुका लिया, धीरे से बोला, मैं ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहा है। गॉडेस ऑफ लाइफ की उलझन और गहरी हो गई। तब डिस्ट्रक्शन ने आखिरकार सच स्वीकार किया, हाँ, मैंने फॉरबिडन लैंड की थोड़ी सी शक्ति इस्तेमाल की, लेकिन उसे रिलीज करने के लिए नहीं, बस सी गॉड को सील करने के लिए। शूरा गॉड की शक्ति मुझ पर रिस्ट्रेन करती है। मेरी अपनी पावर से मैं उसे पूरी तरह सील नहीं कर सकता था, इसीलिए सील में फॉरबिडन पावर की एक झलक जोड़ दी। अब वो कभी नहीं निकल सकता। न तुम, न गुड गॉड, न ईविल गॉड, कोई भी उसे उस सील से नहीं छुड़ा सकता। ये सुनते ही गॉडेस ऑफ लाइफ का चेहरा बदल गया। तुमने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? गॉड, शूरा गॉड रेल्म कमिटी के 5 सुप्रीम गॉड्स में से एक है। अगर वो संतुलन से बाहर हुआ तो पूरा गॉड रेल्म अनस्टेबल हो जाएगा। तुमने सिर्फ पावर के लिए उसे खत्म कर दिया। ये हत्या से भी ज्यादा क्रूर है। उनकी आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं, गहरी निराशा थी। गॉड रेल्म में किसी गॉड की पावर छीन लेना सबसे बड़ी सजा मानी जाती है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुप था। उसे भी रिग्रेट की हल्की चुभन थी, लेकिन सी गॉड की डुअल गॉड पोजीशन और शूरा पावर उसे असुरक्षित महसूस कराती थी। 1-on-1 में वो जीत नहीं सकता था, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना। पर उसने ये नहीं सोचा था कि यही फैसला उसकी पत्नी को उससे दूर कर देगा। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।